जो इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होता है? तो इकाई कोष्ठिका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने यह देखा है कि यह इकाई कोष्ठिका जो त्रिविम में यानी 3 एक्सिस में, ठीक है, 3 एक्सिस में अर्थात इसके पैरामीटर्स में ये तीनों किनारों की लंबाई, जिसे हम अक्षीय दूरी भी कहेंगे, और अक्षों के मध्य कोण यानी जिसे अक्षीय कोण हम कहेंगे के रूप में होते हैं। अर्थात इकाई कोष्ठिका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। ये पैरामीटर एकक कोष्ठिका के तीनों किनारों की लंबाइयां, जिसे हम अक्षीय दूरी भी कह सकते हैं, और अक्षों के मध्य कोण, जिसे अक्षीय कोण कहेंगे, के रूप में होते हैं। जैसे एकक कोष्ठिका में जो 3 कोरों के मध्य कोण अल्फा, बीटा तथा गामा द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे ही अक्षीय कोण हम कहेंगे। अतः एकक कोष्ठिका को 6 पैरामीटर ए, बी, सी तथा अल्फा, बीटा, गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने एकक कोष्ठिका के पैरामीटर में क्या देखा? तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर में जिस एक्सिस की हम बात कर रहे थे उसे हमने अक्षीय लंबाई या उसे ए, बी और सी से इंडिकेट किया, जबकि इनके कोणों के मध्य अल्फा, बीटा, गामा कोण से हमने इंडिकेट किया। इस तरह से ये 3 कोण और यह 3 लंबाइयां, ये मिला के कुल 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिससे हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम एकक कोष्ठिका को बनाएं ऐसे। एकक कोष्ठिका देखिए ऐसे साथ साथ बनाएंगे तो ये आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए ये अब इसमें ये आपका एक एक्सिस, ये आपका दूसरा एक्सिस और ये आपका तीसरा एक्सिस। ठीक है, तो कह रहा है कि इस इकाई कोष्ठिका में जो ये एक्सिस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके लंबाई के रूप में हम ए से, बी से और सी से हम इंडिकेट कर सकते हैं। जबकि दूसरी बात ये कह रहा है, इनके कोनों पर इस पर जो एंगल बन रहा है, एंगल यानी बी और सी के मध्य अल्फा कोण, सी और ए के मध्य बीटा कोण और ए और बी के मध्य गामा कोण से दर्शाएंगे, जिसे हम अक्षीय कोण कहते हैं। माने कह रहा है कि इसे आप अक्षीय कोण, जबकि इसे इसकी लंबाई हम बोलेंगे। ठीक है, इसे ही इकाई कोष्ठिका के पैरामीटर्स हम बोलेंगे, जो 6 पैरामीटर्स के रूप में हमें दिख रहे हैं, ए, बी, सी और अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अब हमने बताया कि यहां पे बी और सी बराबर अल्फा, सी और ए बराबर बीटा और ए और बी बराबर गामा, ए और बी बराबर गामा, ठीक है, द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। चलिए इसको हम लिख लें। लिखिए, इकाई कोष्ठिका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, जो ये पैरामीटर उसके तीनों किनारों को अक्षीय लंबाई या ए, बी, सी द्वारा, जबकि
इसके कोणों के मध्य कोणों को अल्फा, बीटा और गामा द्वारा हम व्यक्त करेंगे। ठीक है। अतः एक एकक कोष्टिका के तीनों किनारों की लंबाई माने ए, बी और सी अक्षीय दूरी और अक्षों के मध्य कोण के रूप में होते हैं। अक्षीय दूरी को ए बी सी, देखो ए बी और सी द्वारा, जबकि अक्षीय कोण को अल्फा, बीटा, गामा द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से इकाई कोष्टिका के पैरामीटर्स में कुल 6 पैरामीटर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 3 ये होते हैं और 3 ये, यानी कि 3 दूरी को और 3 कोणों को लेकर के हम कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। तो हेडिंग करिए क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। पैरामीटर्स के बाद क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। तो बच्चों, एक क्रिस्टल जालक में प्रत्येक अवयवी कण एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। ठीक है। ये चीज हमने देखा कि चाहे वो कोई भी क्रिस्टल हो, उसे हम एक बिंदु द्वारा दर्शाए हैं या दर्शाते हैं, जिसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों के संगठन के आधार पर अवयवी कण या तो परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं। जबकि तीसरे पॉइंट में हमने यह देखा है कि जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा हम जोड़ते हैं या जोड़ा जा सकता है, जिससे जालक की ज्यामिति व्यक्त की जा सके। यदि हम सिर्फ बिंदु के रूप में छोड़ेंगे तो उसकी स्थिति हमें अच्छे से व्यक्त हुई नहीं दिखेगी, इसलिए उसे हम एक सीधी रेखा से जोड़ते हैं या जोड़ के देखते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों ने उसमें देखा कि जालक बिंदुओं की जो त्रिविम प्रतिदर्श है, जिसे हम लोग त्रिविम व्यवस्था कहते हैं, से क्रिस्टल की ज्यामिति प्रदर्शित होती है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण का मतलब जो हमने क्रिस्टलीय जालक पे अप्लाई किया देखने के लिए, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एक क्रिस्टल जालक में हमने बताया क्रिस्टल में अवयवी कण एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। हमने क्या देखा था, उसे हम एक बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, जिसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। जिसे जालक स्थल या जालक बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो संगठन है के आधार पर वह या तो अणु हो सकता है, अवयव के रूप में, या तो वो आयन हो सकता है, या अणु हो सकता है, या परमाणु हो सकता है। ये कहने का मतलब जिस तरह का उसका संगठन होगा उससे यह डिसाइड होगा कि उसमें अणु है भाग ले रहे हैं, कि आयन भाग ले रहे हैं, कि परमाणु भाग ले रहा है। फिर हमने बताया जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है। तो लिख लेंगे जालक बिंदुओं को
सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? तो क्योंकि इससे उसकी ज्यामिति व्यक्त की जा सके। ज्यामिति व्यक्त करने के लिए, ज्यामिति व्यक्त करने के लिए, शॉर्ट में आप लिख लेंगे, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि उसकी ज्यामिति व्यक्त की जा सके। फिर एक पॉइंट और हमने बोला, जालक बिंदुओं का ज्यामिति या जालक बिंदुओं का त्रिविम प्रतिदर्श क्या होता है? तो त्रिविम व्यवस्था यानी कि जो आकाशीय व्यवस्था होती है 3 एक्सिस में, ठीक है ना, वो क्रिस्टल की ज्यामिति को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से हमने क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण को देखा। सीधे तौर पर हम उसी बात की चर्चा किए जिसके तहत हम उसे बना रहे थे। ठीक है।